और 14 हमारे पास x-1 और पी ऑफ एक्स यानी कसीर रकमी आपको दी गई है 6x³ + 2x² - x + 9। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि आप x में पहले आप बल्कि लेट करते हैं जी पी ऑफ एक्स, जैसे हम पीछे क्वेश्चन करते हैं 6x³ जमा 2x² नफ़ी x जमा 9। इसको मैंने पी ऑफ एक्स का नाम दिया। x-1 को रखें 0 के बराबर, x आ गया +1 -1 इधर आप लेकर आए साइड पर तो क्या बन गया +1। अब पी ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना है 1। वेरी सिंपल, 1³ + 2 × 1² -1 + 9। ठीक है, किसी चीज़ को हमने नहीं छेड़ा, जस्ट हमने जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिए। 1 का क्यूब 1 ही आता है, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, -1 + 9। अब जी आप इसको कर सकते हैं, पी ऑफ 1 बराबर है 6 × 1 = 6, 2 × 1 = 2 -1 + 9। अब देखिए 6 जमा का है, 9 जमा का है, 2 भी जमा का है, 6 2 8, 8 9 17, 17 9 1, ये आता है जी आपके पास 16। ठीक है, अब आपके पास जवाब 0 के बराबर नहीं आया, लिहाजा x-1 दी गई कसीर रकमी का जुज़्व ज़रबी नहीं है। (4x³ - 3x² - 8x + 4 को सेम वही प्रोसीजर के फ़र्ज़ किया या लेट जिस तरह आप लिखना चाहें, पी ऑफ एक्स बराबर है 4x³ - 3x² - 8x + 4। ये हो गया जी, आपने इसको पी ऑफ एक्स का नाम दे दिया। मैं दोहराती चलूँ कि ये पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स है, जिसको उर्दू में कसीर रकमी कहते हैं। कसीर रकमी जो एक से ज़्यादा रकमें होती हैं वो कहलाती हैं कसीर रकमी। तो ये 1 2 3 4 रकमें हैं। ठीक है, अब आगे बारी x-2 की, रखें 0 के बराबर, -2 इधर मूव करें, +2 बन जाएगा। इसका मतलब है पी ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 2। ठीक है, बाकी किस चीज़ को आपने नहीं छेड़ना, जहाँ x है वहाँ सिंपली क्या पुट कर दें 2, 8 × 2 + 4। और इसके बाद फिर सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन रह जाती है। बेसिक से रूल्स को यूज़ करते मैथ क्या भी कर लें। 4 × 2 ³ 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 2 = 16 + 4 ये बनता है 32 नफ़ी 12 नफ़ी 16 जमा 4। 32 जमा 4 जो जमा के हैं उनकी बात कर रही, 36 नफ़ी 16 नफ़ी 12। अब देखें 36 में से 16 निकालें बच्चे तो ये आपके पास रह जाता है जनाब 20। 20 में से 12 निकालें तो आपके पास रहता है 8। 0 के बराबर तो नहीं आया, लिहाजा आप क्या लिखेंगे, लिहाजा x-2 कसीर रकमी दी गई कसीर रकमी का जुज़्व ज़रबी नहीं है। ठीक है, ये इसका जुज़्व ज़रबी नहीं है जनाब। क्वेश्चन नंबर 16 जाने बढ़ते हैं। होपफुली पूरा क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि आपको समझ आए। x + 1 और कसीर रकमी क्या है जनाब, 5x³ जमा 3x² नफ़ी x जमा 1। ठीक है ना, लेट आंटी अच्छा ना बोलो, इसको आप नाम दें पी ऑफ एक्स का। और फिर आती है बारी x + 1 की, रखें 0 के बराबर, x आ गया नफ़ी 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दें नफ़ी 1। 5 ज़रबे नफ़ी 1³ +3 × -1 स्क्वायर माइनस अंदर ब्रैकेट में -1 के बाहर माइनस था +1। x की एक्चुअल वैल्यू क्या रखनी है आपने -1। अब देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1 की कोई भी पावर हो आंसर 1 आता है। साइन का मसला है तो चूँकि 3 ऑड है ताक है माइनस आएगा। सिमिलरली 1 का स्क्वायर 1 ही होगा।
और आंसर में प्लस आएगा, ना भी लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता। और ये माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखिए ये माइनस है, दरमियान में ब्रैकेट है, फिर माइनस है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये ब्रैकेट यहाँ पे मल्टीप्लाई काम कर रही है। जब दो माइनस साइंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो दे आर कन्वर्टेड टू प्लस साइन, +1 ठीक है। तो पी ऑफ -1 बच्चे के पास आएगा -5 +3 +1 +1, ये बना जी -5 +5। और लो जी ये आ गया आपके पास 0, पी ऑफ -1 क्या आ गया 0। लिहाजा आप क्या कह सकते हैं कि लिहाजा x +1 दी गई कसीर रकमी का जुज़्वे ज़रबी है, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की जाने बढ़ते हैं जनाब। क्वेश्चन 17 में क्या है, y-4 और 2y³ -8y² + y-4। यहाँ आपने ये नहीं देखना कि y दे दिया गया है, उस चीज़ से हमारा कोई सरोकार नहीं है। आप देखें आपके पास पी ऑफ एक्स भी आपको गिवन है, यानी कि सॉरी पी ऑफ वाई। अब पी ऑफ एक्स क्यों नहीं मैंने कहा, क्योंकि उसमें एक्स इन्वॉल्व होता था तब हम एक्स लिखते थे, इसमें वाई इन्वॉल्व है, सो यू वुड राइट इट एज पी ऑफ वाई, यानी कि ये वो कसी रकमी है जो वाई वेरिएबल पर मुश्तमिल है। और फिर आगे y-4 सिंपली आप 0 के बराबर रखें, -4 साइड में मूव करें, y4 आ गया। पी ऑफ वाई में जहाँ जहाँ y है वहाँ आप 4 पुट करें, ठीक है जी। 4³ -8 × 4² +4 -4, तो क्या कट 2 × 4³ 4 4s are 16, 16 4s are 64, ठीक है। और -8 4 4s are 16, बाकी +4 -4 तो गए कट, ठीक है। 64 2s बनता है 128 और ये भी बनता है 128। अब देखें जी आपके पास ये क्या बचता है 0, 0 आ गया। जब 0 आया तो आप लिखेंगे लिहाजा y-4 दी गई कसीर रकमी का जुज़्वे ज़रबी है, ठीक है, क्योंकि इसने आंसर 0 लाया है, ठीक है। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 18 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 में क्या डायरेक्ट करते हैं, लेट पी ऑफ जेड, वाई आई एम राइटिंग दिस पी ऑफ जेड, बिकॉज इसमें जेड का वेरिएबल इन्वॉल्व है, z³ -5z² -4z -4, और आपको गिवन है z + 2 = 0, आप रखें इसको, z आ गया -2, सो पी ऑफ जेड में जहाँ जहाँ z है वहाँ -2 पुट करें, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा -2³ -5 × -2², 4 × -2 -4। अब आप देखें पी ऑफ -2, ये आपके पास आता है जी 2 का क्यूब तो आता है 8, 2 2s are 4, 4 2s are 8। मैंने आपको बताया था कि ये पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 3s are 6, नहीं, आपने 2 को खुद के साथ 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 1 2 3, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 आता है, लेकिन चूंकि पावर ऑड है माइनस आएगा, -5/2, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को खुद के साथ 2 दफ़ा ज़र, इस तरह 2 2s are 4, आंसर प्लस आएगा, क्यों 2 इवन है। अब फिर वही बात कि -4 -2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस प्लस हो गए, 4 2s are 8 हो गया, -4 हो गया, ठीक है जी। अब आप इसको -8 -20 +8 -4, ये तो गए कट, और पीछे रह गया आपके पास -20 -4। देखें -20 -4 ना, दोनों जब रकमें हो ना माइनस की तो आपस में जमा हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। 20 और 4 24, साइन आता है माइनस का। अगर दोनों रकमें आपके पास माइनस की हों तो आपस में क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, साइन आता है माइनस का, ठीक है। -3 -2 जमा हो जाएंगी और साइन आएगा माइनस का, 3 और 2 5 हुए, साइन फाइनल के आंसर के साथ क्या आएगा माइनस, ठीक है। और ये आंसर है, और इसका आप देखें कि जुज़्वे ज़रबी नहीं है, क्योंकि मैं ऊपर आपको ये पूरा जुमला कंप्लीट लिखाती आई हूँ, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये शॉर्ट सा कर लेती हूँ, आपने शॉर्ट करके नहीं लिखना,
पूरा लिखना है कि लिहाजा दी गई कसी रकमी का जो ये आपको क्या गिवन थी z+2 उसका रिजल्ट भी नहीं है। अब आप जी देखें क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। अगर पी एफ एक्स आपको गिवन है x³ माइनस kx² +3x माइनस +5, क्या कहा जा रहा है कि इसको तकसीम करना है x-1 पर, तो 8 बाकी बचता है। बुक वाले की बात कहने का मकसद ये है कि जिस तरह आप पीछे पुटिंग करते आए ना पी एफ एक्स में, जो भी साथ एक आपको रकम गिवन होती थी उसको 0 रख के उसका आंसर निकाल के वो जब आप पी एफ एक्स में या पी एफ वाई में या पी एफ जेड में पुट करते थे तो आपके पास में लोग आंसर आता था। हमें बताया गया कि आप ये पुट करेंगे जिसको मैंने सर्कल किया है 8 आएगा, और साथ ही कहा गया के कीमत मालूम करें। तो मुद्दा सारा ये है कि आपने क्या करना है, के की कीमत मालूम करनी है। सबसे पहले देखें जी आपको पी एफ एक्स गिवन है दैट इज x³ माइनस kx² +3x +5, ठीक है ना, और आपको गिवन है x-1। यहाँ तक तो हमने वैसे ही करना है जैसे हम ऊपर करते हैं कि x को अकेला किया तो -1 इधर मूव कर क्या बन गया +1। पी एफ एक्स में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करें आप 1 पुट करें। 1³ माइनस k × 1² 3 × 1 +5। अब देखें कि ये हमारे पास क्या आता है, 1³ तो 1 ही आएगा और k बाहर है 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 1 = 3 +5। फिर जी फर्दर 1 स्टेप फर्दर 1 + 3 + 5 4 या 5 9 9 नफी k 1 = k। अब हमने जब पुट किया तो ये आया, बुक वाले के मुताबिक 8 बाकी बचता है। तो यहाँ हम ऐसे करते हैं कि एक जुमला लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, सवाल की शर्त के मुताबिक, उर्दू में लिख लेते हैं सवाल की शर्त के मुताबिक उसका आंसर हमारा आंसर हो जाएंगे बराबर। हमारा आंसर है 9 - k, उसका आंसर है 8। यानी बुक वाले के मुताबिक जब आप ये पुटिंग करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 8। अब आपने क्या करना है जी, k की वैल्यू निकालनी है, 8 को इधर मूव करा दें तो -8 बन जाएगा, k को इधर मूव कराएं +k बन जाएगा। तो ये 9 - 8 - k 1 रह गए, या इसको फ्लिप कर दें k = 1। इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए हमने k की वैल्यू निकाली, k क्या है जी 1 आ गया, ठीक है। सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 20 है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे करती हूँ। पी एफ एक्स बच्चों क्या गिवन है आपको, पी एफ एक्स है 3x³ + kx - 26, और कहा जा रहा है कि x-2 पर तकसीम करें। तकसीम करके देख लेते हैं, बाकी बात हम बाद में देखते हैं। -2 इधर मूव किया, क्या बन गया बच्चों +2, इसलिए कि जब वो साइड चेंज करता है ना तो प्लस माइनस के साइंस चेंज हो जाते हैं। यहाँ वो माइनस हो रहा था इस सेट पे वो प्लस हो जाएगा। तो PF2 जहाँ जहाँ x है वहाँ PF(x) में क्या रखें 2 रखें, 2³ + k × 2 - 26, ठीक है। PF2 बराबर है 3 × ये आ गया 8 2k - 26। अब आप देखें 3 8 = 24 - 26 + 2k, 24 और 26 आपस में हो रहे हैं माइनस, ठीक है। तो एक प्लस का एक माइनस का है, 26 में से 24 निकाल 2 रह गए, साइन आएगा बड़े का, बड़ी वैल्यू माइनस वाली है, -2 + 2k आता है। अब देखिए क्वेश्चन आप बुक से हमने करें, हमेशा आपसे कहती हूँ। तो देखिए कह रहा है कि बुक वाला कह रहा है 0 बचता है, क्या बचता है 0। तो अकॉर्डिंग टू द, हमारा तो 0 नहीं बचा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन या सवाल की शर्त के मुताबिक हमारा जवाब और बुक वाले का जवाब हो गए बराबर। यहाँ से आप 2k ऐसे रखें, -2 यहाँ मूव करें, +2 बन गया, k = 2/2।
ठीक है, तो के आपके पास आ गया जनाब 1। ठीक है, ये भी 1 आया। और ये आज हमारी 2.5 कंप्लीट होगी और इसके साथ साथ सेकंड चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चंस समझ आए होंगे। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, जस्ट नीड टू प्रैक्टिस। और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मैथ्स फाइन होगा, रिफाइन होगा। तो इंशाल्लाह फिर कल शुरू करते हैं 3.1 जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।